हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु पल और आप सब देख रहे हैं मुझे अपनी केमिस्ट्री क्लास में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर जेई नीट पर्पस से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो हेडिंग डालेंगे मेरे साथ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म, अब पहले तो हम बात करते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड कंपाउंड विच आर हैविंग कंपाउंड विच आर हैविंग सेम molecular formula but different physical और chemical properties। और तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ। तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स, और उनके फिनोमिना को क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं, तो आइसोमर्स को हम लोग ने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। जैसे अगर एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H6O। अब मैंने इससे लिखा CH3CH2OH, और ऐसे लिखा CH3OCH3। इसको बोलते हैं इथेनॉल, इसको बोलते हैं इथेनॉल, और इसको बोलते हैं मिथ ऑक्सी मीथेन। क्या बोलेंगे, मिथ ऑक्सी मीथेन। ठीक है, तो इथेनॉल में अगर मैंने जैसे सोडियम मेटल डाला, सोडियम मेटल डालते ही ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। वहीं मिथऑक्सी मीथेन में मैंने सोडियम मेटल डाला तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। विच मीन्स कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, डिफरेंट थी। ऐसे कंपाउंड को हम लोग ने क्या बोला, आइसोमर्स बोला। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंस होता है। इथेनॉल का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसमें वैंडरवॉल फोर्सेस पाई जाती है। तो अगर आप देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्लियर है। अब जैसे अगर मैंने यहां पर एक और कंपाउंड लिखा C2H2Cl2, ऐसे लिख दिया। अगर आप देखो तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर H, यहां पर H, Cl और Cl, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, H H अपोजिट, Cl Cl अपोजिट। इसको बोलते हैं सिस आइसोमर और इसको बोलते हैं ट्रांस। अगर आप देखो तो इनका नाम क्या होगा, 1,2 1,2 डाइक्लोरो इथीन। दोनों का नाम यही होगा, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। लेकिन अगर आप देखो तो यहां पर ये मॉलिक्यूल सेम साइड तो इन्हें बोलते हैं सिस, सेम मॉलिक्यूल अपोजिट साइड तो इन्हें बोलते हैं ट्रांस। अब अगर मैं दोनों में एरियल डिस्टेंस की बात करूं तो इसकी L1 और ये हो गई L2। L2 इज ग्रेटर देन L1। अगर एरियल डिस्टेंस बदलता है तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, बदलती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ट्रांस आइसोमर जो होते हैं ना, ट्रांस आइसोमर इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं सिस से ज्यादा होते हैं। तो ट्रांस आइसोमर जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट सिस से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किससे, सिस से। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम भी सेम है, पर फिर भी क्या डिफरेंट है इनमें, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, अब देखो हमने दो पार्ट्स में आइसोमर्स को डिफाइन किया है। एक होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और एक होते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर्स। एक होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
और एक होते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर्स। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है और दूसरे कौन से हैं, स्टीरियो आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर की खासियत क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा, सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंट। आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, डिफरेंट, जिसकी वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, वो कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से आईयूपीएसी नाम भी डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होगा वो भी सेम होगा, आयुपैक नेम भी क्या होगा, वो भी सेम होगा। बट फिर भी क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन थ्री डी स्पेस। थ्री डी स्पेस में अगर मैं एटम्स के अरेंजमेंट की बात करूं तो वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन थ्री डी स्पेस वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल की बात करूं तो स्ट्रक्चर को हम लोग ने कई सारे पार्ट्स में बांटा है। जैसे इसमें आते हैं चेन आइसोमर, दूसरा आता है रिंग चेन आइसोमर, तीसरा आता है पोजीशन आइसोमर, चौथा आता है फंक्शनल आइसोमर्स, पांचवा आता है मैटामर्स, और सिक्स्थ आता है हमारे सामने टोटोमर्स। अच्छा, टोटोमर्स को हम डिस्कस करेंगे जीओसी वन में। बट अगर मैं स्टीरियो की बात करूं, स्टीरियो आइसोमर्स को दो पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, एक कॉन्फर्मेशनल और एक कॉन्फिग्रेशनल। अब कॉन्फिग्रेशनल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। क्लियर। तो देखिए, आइसोमर्स को हम लोग ने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट क्या डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ एटम्स या पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप इन थ्री डी वो डिफरेंट है। तो वो हमारे किस में आते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में आते हैं। क्या यहां तक क्लियर है। अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में ही हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर में पहला जो आता है वो आता है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। अब चेन आइसोमर को कैसे लिखेंगे, कंपाउंड, कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, जिसको हम लोग मीन चेन भी बोलते हैं, एमसी भी बोलते हैं। मीन चेन कोई गाली नहीं है, मीन चेन एमसी। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, पर पेरेंट कार्बन चेन क्या होगी, डिफरेंट। मतलब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे।
फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम होंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी सेम होंगे, मतलब सारी चीजें सेम है, बस पेरेंट कार्बन चेन जो होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे अब हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है C4H10, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 4 कार्बन में बना लिया। बताइए यहाँ पर कार्बन की चेन कितनी की है, मेन चेन 4 की, ऐसे बना लिया 1 2 3 ऐसे। अब यहाँ पर मेन चेन कितने की है, 3 की। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, और इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोप एन, ठीक है। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अगर आप देखो तो पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट हो गई। ऐसे ही देखते हैं, C5H12, ऐसे बना ली 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की, इसको बोला पेंटेन, ऐसे ही बना ली 4 कार्बन की, और 1 कार्बन यहाँ, इसको बोल दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आप देखो तो यहां पर कार्बन 5 है, ये कार्बन 4 की है, और वही 1 2 3, एक ऊपर और एक नीचे लगा दिया, तो यहां पर अगर आप देखें तो 3 कार्बन की मेन चेन है, और इसका नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब ऐसे ही हमने एक और लिख लिया कि इस तरीके से यहां 1 2 3 4, ठीक है, और ऐसे लिख लिया 1 2 3, और यहां साइनाइड 1 2 3। तो देखिए दोनों में इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। अच्छा, इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं, कार्बन 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 और यहाँ साइनाइड, ये ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया। अब वही कार्बन कार्बन, यहाँ साइनाइड लगा है, और ये कार्बन। अब देखिए 1 2 3, इसका नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, और दूसरे पे क्या है, मिथाइल। अगर आप देखो तो यहां पर कार्बन 4 है और यहां पर मेन चेन की, और यहां पर कार्बन 3 है मेन चेन की, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो पेरेंट कार्बन चेन 4 की है, और यहां पर पेरेंट कार्बन चेन 3 की है। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। अब रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग, बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। मतलब यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर मोड ऑफ लिंकिंग जो है वो क्या हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन की वो डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज निकालनी पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं DU। DU मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, और वो कैसे निकलता है, हमने सीखा है 2n+2 -H -X प्लस नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। अब n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, n डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला लिख दिया C3H6, तो इसमें DU कैलकुलेट करके देखते हैं, 2 × 3 + 2 -6 डिवाइडेड बाय 2।
तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 8 - 6 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि डी आ गया 1। जब डी 1 आता है तो या तो आपके पास एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, या एक रिंग हो सकती है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड या एक रिंग हो सकती है। ठीक है, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग। तो इसका मतलब हमने ऐसे लिख लिया, और ऐसे भी बना सकते हैं इसको। तो देखिए दोनों में पेरेंट कार्बन चेन भी सेम है। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन भी सेम है, मतलब, लेकिन लिंकिंग अगर आप देखो तो डिफरेंट है। यहाँ पर साइक्लिक रिंग बन रही है, यहाँ पर एलिफेटिक रिंग, एलिफेटिक चेन बन रही है। यहाँ पर लीनियर चेन है, डबल बॉन्डेड, और यहाँ पर एक रिंग है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन। वही इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। हमने लिखा, एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, C3H4। C3H4। अब देखिए इसमें अगर मैं डी यू निकालूं तो 2 × 3 + 2 - 4/2, तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 - 4/2, 4/2, यानी कि 2 आ गया। इसका मतलब जब 2 आता है तो 2 बार हो सकता है डबल बॉन्ड आ जाए, या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर दो रिंग आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। हमने क्या किया, एक रिंग बनाई और उसमें एक डबल बॉन्ड लगा दिया, और ऐसे ही बना सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऐसे। ठीक है, तो आप देखें दोनों में डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग है, जिसकी वजह से इनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है। इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपीन। इसका नाम है प्रोप 1 इन। क्लियर। चलिए, तो ये हमने अभी तक हमने दो अपने कवर किए हैं। अब तीसरे पे चलते हैं, जिसका नाम है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, अब ये क्या होता है, कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होने वाला है, बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे फिनॉल चैप्टर से आता है। जैसे OH की पोजीशंस को देखेंगे हम लोग। यहां पर देखें, इसको बोलेंगे कैटचिकॉल, रिसोर्सिनॉल, और ये हमारे पास है क्यूनॉल। पहला है कैटचिकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल। तो मतलब आप यहां पर देखें तो 1 2 पर OH ग्रुप है, यहाँ पर 1 3 पर OH ग्रुप है, यहाँ 1 4 पर OH ग्रुप है। तो मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, पर पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गई यहाँ पर। समझ में आ गया। अब ऐसे ही देखिए, मैंने एक और लिखा, CH3 CH2 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 Br।
अब इसका नाम है 1 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्रोमोब्यूटेन, यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन की जो पोजीशन है वो पहली है। अब इसको ऐसे भी लिख दिया CH3 CHBr CH2 CH3। यहां पर अगर आप देखो तो 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखिए, अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन 4 की है, इसमें भी पेरेंट कार्बन चेन 4 की है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पेरेंट कार्बन चेन भी क्या होगी, सेम होगी। पेरेंट कार्बन चेन भी क्या होगी, सेम होगी। बट केवल एक ही चीज में फर्क आएगा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। केवल और केवल उतना ही फर्क आता है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। जैसे पहला एक सवाल आया आपके पास कि ड्रॉ या राइट ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फॉर्मूला है हमारे पास C4H8, मतलब साइक्लिक भी बनानी है और असाइक्लिक भी बनानी है। ठीक है, तो C4H8 हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले हम डी यू निकालेंगे। डी यू निकाला तो 2 × 4 + 2 -8 डिवाइडेड बाय 2, 10 - 8/2 यानी कि 2/2, दिस इज 1। इसका मतलब या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी, ये कंपलसरी है। चलिए बना के देखते हैं। एक एक ये बना लिया, CH3 CH2 CH ये बना लिया। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। अच्छा, 4 कार्बन में ही बनाना है। अच्छा, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते थे, CH2 3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन, दूसरा ये बन गया। चलिए और क्या बन सकते हैं, ठीक है, और 4 मेंबर की एक रिंग बन सकती है, तीसरा ये बन गया। अच्छा, 3 मेंबर की रिंग बन सकती है और एक एटम लग सकता है बाहर की तरफ, चौथा ये बन गया। रिंग में तो यही दो संभावना है और मुझे कोई नजर नहीं आ रही कि और भी कुछ बन सकता है। रिंग में तो यही दो कंडीशन है। अच्छा, 3 मेंबर की कार्बन की रिंग बन सकती है, CH2, नहीं नहीं, यहाँ पर हम लोग कैसे बना सकते हैं, 3 मेंबर की रिंग बनाई, 1 2 3, एक यहाँ कार्बन लगा दिया। अब ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें, ठीक है, तो 1 2 3, 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी और कोई संभावना हमारे पास नहीं है। तो टोटल जो इसके आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5 आइसोमर्स। कितने बनेंगे इसके, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर जो इसके बनेंगे वो 5 बनेंगे। क्या ये बात क्लियर है, बोलिए क्या ये बात क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं। अब हमने एक फॉर्मूला ले लिया C6H12, और ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया। तो देखिए 2 × 6 + 2 - 12/2, तो डी यू की वैल्यू 1 आएगी। मतलब या तो एक डबल बॉन्ड होगा और एक रिंग होगी, लेकिन इसने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि इसने बोला है केवल इसके साइक्लिक आइसोमर बताइए, साइक्लिक आइसोमर्स, ओनली साइक्लिक आइसोमर्स। तो इसके टोटल साइक्लिक आइसोमर 12 बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 6 मेंबर की रिंग बना ली। अब एक 5 मेंबर की रिंग बनाई,
और एक एटम ऐसे लगा दिया। एक 4 मेंबर की रिंग बनाई, दो अलग अलग पोजीशन, एक ही पे ही दो दे दिया और एक पे दो बना दिया, ऐसे बना दिया। ये 5 बने। अच्छा, 1 2 पे बताया था, 1 1 पे आ गया, 1 3 पे भी तो आ सकता है, तो एक यहाँ और एक यहाँ बना दिया। टोटल अभी तक कितने हो गए? 5। अब 4 मेंबर में वो नहीं बनेंगे, 3 मेंबर में देखते हैं। 1 2 3 ये बना दिए डिफरेंट पोजीशन पर। अच्छा, एक पे दो, एक पे एक, ऐसे बना दिया। ठीक है। और एक पे 3 लगा दिया, ऐसे बना दिया। ठीक है। एक पे दो, एक पे एक, ऐसे बना दिया। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो और बनेंगे, एक ऐसे बना दिया। ठीक है। सबके आईयूपीएसी आप लिखें और देखें, चेक करें कि क्या वाकई में सबके आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा, एक पे हम दो लगा सकते हैं और एक पे सिंगल भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 12। अब देखें, सबके नाम आप लिख के देख लें। इसका नाम साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,2,3 ट्राइस मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 पे 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,1,2 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से हमारे ये आइसोमर्स बिल्कुल बन जाएंगे। आज हम लोग यही चैप्टर को लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स से। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर और मेटामर्स के बारे में हम लोग बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे। चलिए, ओके, अलविदा लेता हूं मैं। बाय बाय। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे बच्चों। बिल्कुल हिमांशु सर को सपोर्ट करें, ऐसे ही वो आपके लिए धमाकेदार वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।